सो हेलो एवरीवन, दिस इज यूपीएससी 5 बाय अभिनव। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशिया के सबसे गर्म हॉटस्पॉट की, जो कि है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, जहां पे अक्टूबर 2025 में एक नया वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट फिर से टूट पड़ा है। और इस बार कहानी सिर्फ पाकिस्तान और टीटीपी और इनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। इसके बीच में एक और पुराना खतरनाक नाम आ चुका है, तालिबान एज एन अफगानिस्तान स्टेट। और इंटरेस्टिंगली इंडिया का भी एंगल यहाँ पे निकल रहा है, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक दोनों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये कन्फ्लिक्ट हुआ कैसे, इसमें टीटीपी का क्या रोल है, इसमें तालिबान का क्या रोल है और इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। टीटीपी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर ही बना था, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी अफगानिस्तान में जो तालिबान फिलहाल पावर में है उससे काफी क्लोज है। इसका मेन गोल है पाकिस्तान में इस्लामिक शरीयत इस्टेब्लिश करना, और उन्होंने कई साल तक पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस और सिविलियंस पर अटैक किए हैं। 2021 में जब यूएस ने अफगानिस्तान को छोड़ा और तालिबान ने वापस काबुल पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान ने सोचा था कि अब कुछ उनके फेवर में हो जाएगा, क्योंकि तालिबान तो उनका एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ पार्टनर जो है वो माना जाता था। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। टीटीपी को अफगानिस्तान में एक सेफ हेवन मिल गया और पाकिस्तान पर अटैक्स और ज्यादा बढ़ने लगे। तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में टेंशंस चल रही है, और अब 2025 में ये टेंशंस लिटरल वॉर बन चुकी हैं। अब बात करते हैं लेटेस्ट वायलेंस की। अक्टूबर के पहले वीक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की, काबुल के आसपास की जगहों पे। टारगेट था टीटीपी के कैंप्स और उनके टॉप लीडर्स जैसे कि नूर वली महसूद। पाकिस्तान का कहना था कि ये एक सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि टीटीपी वहां से हमले की तैयारी ऑलरेडी कर रही थी। अफगानिस्तान ने इसे सॉवरेनिटी वायलेशन कहा, और जवाब में तालिबानी फाइटर्स ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर अटैक कर दिए। तालिबान ने क्लेम किया है कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स उन्होंने मारे हैं, जबकि पाकिस्तान ने इस क्लेम को रिफ्यूट करते हुए कहा है कि सिर्फ 20 से 25 के बीच में उनके जवान शहीद हुए हैं, और उन्होंने बदले में 19 अफगानिस्तानी पोस्ट्स डिस्ट्रॉय कर दी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बॉर्डर बिल्कुल बंद हो गया है। थोरकाम और चमन क्रॉसिंग्स टेम्परेरीली क्लोज कर दी गई हैं। ट्रेड रुक गया है और दोनों तरफ मीडिया में ब्लेम गेम चालू है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ट्रेड बंद होना इसके लिए दोनों ही देशों के लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं है। फिर औरकजई डिस्ट्रिक्ट में जो तालिबान, उन्होंने पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स पर अटैक कर दिया, जिसमें 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स और मारे गए। यानी सिचुएशन अब फुल ब्लोन कन्फ्लिक्ट बन चुकी है, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान, और बीच में टीटीपी भी अपना काम कर रहा है। अब ये समझते हैं, टीटीपी एक सिंगल ग्रुप नहीं है, बल्कि छोटे छोटे फैक्शंस का एक नेटवर्क है। वो माउंटेन्स में बेस बनाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके अटैक्स करते हैं, और तालिबान के रूल में उनको एक बहुत अच्छा सेफ स्पेस मिल गया है। पाकिस्तान इन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन तालिबान ओपनली उनके खिलाफ एक्शन लेने को रेडी नहीं है, क्योंकि जो उनका आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है। काबुल का कहना है कि हम अपनी जमीन किसी को खिलाफ यूज नहीं होने देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। अफगानिस्तानी तालिबान बिल्कुल तहरीक तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन उससे तालिबान और ज्यादा गुस्सा हो रहा है। टीटीपी इस पूरे केओस में अपना फायदा उठा रहा है। उनके लिए ये दोनों तरफ का बॉर्डर एक ओपन प्लेग्राउंड बन चुका है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इंडिया का एंगल। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये लड़ाई चल रही है, तब अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुतक्की, उन्होंने इंडिया विजिट किया है। ये तालिबान के पावर में आने के बाद पहली ऑफिशियल हाई लेवल विजिट थी। इंडिया ने काबुल में वापस अपनी एम्बेसी सर्विस रीओपन करने की बात की है, और ह्यूमैनिटेरियन जो एड इंडिया अफगानिस्तान को देता था उसे इंक्रीज करने का भी अनाउंसमेंट कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक शौक था, उन्हें लगा कि इंडिया अफगानिस्तान में वापस अपना फुटहोल्ड बना रहा है। कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने तो इस हद तक कह दिया कि इंडिया बैक्ड ग्रुप्स पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली ब्लेम इंडिया पर करने की कोशिश जो है वो करी जा रही है। और चेरी ऑन द केक, तालिबान के कुछ स्पोक्स पर्सन ने इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर पर सॉवरेनिटी सपोर्ट कर दी है, जिससे पाकिस्तान और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया है। इंडिया का फोकस अब क्लियर है, अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी के जरिए अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करना, ताकि जो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस है उस एरिया पे उसको काउंटर किया जा सके। पर इंडिया ये भी केयरफुल है कि ये डायरेक्ट मिलिट्री या कोवर्ट इन्वॉल्वमेंट में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जो साउथ एशिया एज ए रीजन है वो ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल है। अब आगे सवाल क्या है, एस्केलेशन रिस्क। क्या ये क्लैशेस और बढ़ेंगे तो एक मिनी वॉर सिचुएशन बन सकती है, लेकिन
पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 आवर्स सीज फायर के लिए एग्री हो चुके हैं, लेकिन तालिबान ने इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं करी है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यही कहा है कि सीज फायर हो चुका है फिलहाल के लिए। क्या इंडिया एज अ बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है? इंडिया को देखना है कि वो तालिबान से रिलेशन मेंटेन करे, लेकिन क्योंकि ये रीजन बहुत वॉलेटाइल है तो इसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना ये इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कंट्रीज का नहीं है बल्कि पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी का टेस्ट बन चुका है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो हो रहा है वो एक रिमाइंडर है कि रीजन में पीस कितनी फ्रेजाइल है। टीटीपी के अटैक्स, तालिबान की पॉलिसी और पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं, ये सब मिलके एक बहुत ही डेंजरस ट्रायंगल बना रहे हैं। और इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक रिस्क भी है। अपॉर्चुनिटी है कि अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाने की, लेकिन रिस्क है एक अनस्टेबल नेबरहुड का। बिकॉज इफ इंडियाज नेबरहुड विल बी अनस्टेबल, इसका इंपैक्ट इंडिया को ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जो मैंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे बनाई थी, जब उन्होंने पाकिस्तानी पैरामिलिट्री पे अटैक किया था, मैंने उस वीडियो में भी यही बताया था कि अगर साउथ एशिया में अनस्टेबिलिटी रहेगी तो इंडिया को ही उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द साउथ एशिया राइट नाउ। इस पे आपका क्या कहना है? क्या इंडिया को अफगानिस्तान में ज्यादा एक्टिव होना चाहिए या एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए? इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूपीएससी 5 बाय अभिनव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।